और सिवेश एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज स्टेट से बातचीत में बोले हरीश रावत, कांग्रेस 50 सीटें जीतेगी। तो अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है और न्यूज स्टेट पर हरीश रावत की तरफ से 50 सीटों का दावा यहां पर किया है कि कांग्रेस 50 सीटों से जीतेगी। तो हरीश रावत ने उत्तराखंड में जीत का दावा किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में हमारे सामने हरीश रावत जी मौजूद हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मतदान खत्म हो गया है। अब कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? रावत साहब कहां देखते हैं? कांग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छे बहुमत से बनाने जा रही है। कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? मेरा अपना आकलन यह है कि हम 48 के करीब सीटें जीतने की उसमें है। स्पष्ट स्थिति में 6-7 सीटों में कांटे की टक्कर है। कहां आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी? उन्होंने 5 साल सरकारी गलत तरीके से चलाई और हमेशा अहंकार उनके ऊपर हावी रहा। उत्तराखंड के स्वाभिमान पर उन्होंने बड़ी चोट पहुंचाई। हाँ, गलती पुष्कर धामी की नहीं है। पुष्कर धामी ने तो संभालने की, सिर्फ पुष्कर धामी ने तो संभालने की कोशिश की, लेकिन भाजपा का जो अभिमान था उसने सारी चीज़ें रास्ते से हटा बेली की। पार्टी के भीतर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर सरकार आपकी बनती है तो मुख्यमंत्री हरीश रावत से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। क्या सम्मान करेंगे इच्छाओं का? जनता की आवाज़ लोकतंत्र में खुदा का नगाड़ा होती है। हम तो पार्टी के आदेश के पालन करता है। हम अपनी तरफ से, अब देखिए ऐसे छोर में मेरे लिए सबसे बड़ा कंसोलेशन है कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है। 2017 का घाव मेरे अंतर मन पर बड़ा ज़बरदस्त था और यदि कांग्रेस जीती है तो मैं समझूंगा कि उत्तराखंड ने मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया। आखिरी वक्त में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ पर कॉमन सिविल कोड लेकर आ गई। आखिर क्यों? ये पहाड़ पर ध्रुवीकरण की एक बड़ी कोशिश थी क्या? जनता इस खेल को समझती थी कि ये पिच बदल रहे हैं, तो इससे इस कॉमन सिविल कोड के उनके दाव ने उनको 1-2% का नुकसान करवाया है। लोगों ने कहा अच्छा जालसाजो, अब तुम जो है पहले यूनिवर्सिटी लाए, फिर नमाज लाए और अब जो है, और बीच में भी एक आध कोई चीज़ ले आए थे और उससे अपने मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी उन्होंने घटाई, क्योंकि कॉमन सिविल कोड मुख्यमंत्री का मामला ही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान देते हुए कहा कि इस कानून को हम जरूर लागू करेंगे। हमारी सरकार बनने पर इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये कोई चुनावी बात नहीं है, यह बीजेपी का संकल्प है। कानून उत्तराखंड के अंदर हो और क्योंकि ये हमारे लिए एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आगे बढ़ेंगे। पार्टी की जीत को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जीत का दावा यहां पर किया है और जनता के आशीर्वाद का जिक्र उन्होंने जीत के दावे के साथ किया। तो कांग्रेस के सपने साकार नहीं होंगे। तो बता दें कि बीते दिन 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो गया और उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जीत का दावा यहां पर किया है। कहा है कि जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटेंगे और जो मिथक है उत्तराखंड का वो दूर किया जाएगा। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 65.10% मतदान हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो धामी ने एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया। तो धामी ने कहा कि राज्य की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला है, कांग्रेस के सपने साकार नहीं होने वाले हैं।